आदरणीय मित्रों, जय माता दी। आज पूछा गया है सवाल कि आश्रम क्या होते हैं। जो हमने सुना पढ़ा है कि 4 आश्रम होते हैं, ये क्या है, क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है। क्या आपके भी अंदर उठता है प्रश्न? ऐसा उठता? अगर उठता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्मबोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आश्रम क्या, आश्रम व्यवस्था क्या है, ये कितने होते हैं, इसकी जरूरत क्या। तो आश्रम जहां आश्रय मिले और बिना किसी भेदभाव का मिले सबको, वह आश्रम कहलाता है। आपका जो घर होगा तो वहां तो भाई एक बंधन होता है ना। लेकिन आश्रम में कोई भेदभाव नहीं, न किसी तरह का बंधन, जो हर व्यक्ति के लिए ओपन हो, वह आश्रम है। और शास्त्र ने, ऋषियों ने हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है, 4 भागों में जीवन को बांटा है। ये ही 4 आश्रम कहलाते हैं। जन्म से लेकर के लगभग 24-25 साल तक का जो समय है, वह शिक्षा ग्रहण करने, अपनी योग्यता को विकसित बनाने का होता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम इसका नाम है, यानी कि तो अपनी योग्यता क्षमता बढ़ाना, विद्या गुण का विकास करना, ये इसके अंतर्गत आता है। तो भाई ये लगभग है 24-25 साल तक का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन लगभग इसे मानते हैं 25 वर्ष। और उसके उपरांत विवाह कीजिए और संतानोत्पत्ति कीजिए। और जब आपकी संतान योग्य हो जाए, अपने पे हो जाए, अपना संभाल जब वे कर सकें, ऐसा हो जाए, यानी लगभग जब आपकी उम्र होगा लगभग 60-50 के बीच में, यानी 50 से 60 तक। ऐसे शास्त्र तो हमारा कह रहा 50 साल, लेकिन आज के संदर्भ में हम इसे थोड़ा सा आगे दे रहे हैं बढ़ा करके कि भाई 50 से 60 तक, ठीक है। 60 में रिटायर हो जाओ तो 60 तक रहो बन के गृहस्थ। ये है गृहस्थ आश्रम। अपने बाल बच्चे, स्त्री, अपने माता पिता, अन्य जो होते हैं सदस्य, उनका ध्यान रखो, आगे बढ़ाओ उन्हें। यह विशेष रूप से होती है जिम्मेदारी। और उसके बाद आगे का जो है जीवन, वो होता है लोक सेवा का, लोक मंगल का, जिसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। यानी कि 60 के या 50, आपसे संभव है तो 50, बाबा 55-60 तो हुआ अंतिम सीमा। 60 के पहले तक आप गृहस्थ धर्म को त्याग दो, अब हो जाओ लोक सेवी। अपने पास जो भी है, विद्या, धन, अनुभव, ज्ञान, उसको अब अपने छोटे से दायरे में नहीं, उसे बाहर बांटो। दो समाज को। अपने धन का भी एक अंश, अपने विद्या का, समय का, अनुभव का, हुनर का दान करो। लोक सेवा, लोक मंगल में हो जाओ रत। और लगभग 75 तक, ठीक है।
उसके बाद का जो जीवन हो, शेष जीवन, वो सन्यासी का। अब लोक सेवा भी नहीं, लोक मंगल की भी कामना छोड़ दो, अब बस आत्म कल्याण, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, आसक्ति रहित, कामना रहित जीवन, अगले जीवन की तैयारी, श्रेष्ठ जीवन हो। हे परमात्मा, ये जीवन तो हमने 3/4 लगभग जी लिया, अब जो शेष थोड़ा सा है बचा हुआ, उसे मैं ऐसा बनाऊं कि हमारा अगला जीवन और अच्छा बने, अगला जीवन हमारा श्रेष्ठ हो। तो सन्यासी के रूप में कोई भी सामाजिक लोक मंगल की भी योजना नहीं हो मन में, केवल बस योग करो। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, अपनी चित्त की जो है वृत्तियां, उसका निरोध, और अपने आप को संसार से काटो और सारे बंधनों से हो जाओ मुक्त, मोक्ष की कामना। तो ये 4 आश्रम होते हैं। तो भाई हमें इनमें एक के बाद एक आगे बढ़ना है, जाना है, ऊंचा उठना है। ये 4 सीढ़ियां, 4 स्तर, 4 लेवल, और ये चारों आवश्यक, ठीक है। तो इन्हें ठीक से समझना और आचरण में लाना, अगर आज समाज में लोग इसे ठीक से जान पाते, अगर समझ पाते तो 100 में 90 समस्याएं समाप्त हो जाती। लेकिन आज लोग वर्ण और आश्रम को नहीं जान रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं, ना ही इसे ठीक से समझ पा रहे हैं। इसलिए भाई वर्ण को तो लोग आज गालियां भी देते हैं, देने वाले। तो भाई समझो, ये अत्यंत आवश्यक है, और इससे श्रेष्ठ व्यवस्था तो तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपने ऋषियों का आभार मानो, अपने शास्त्रों का आभार मानो कि ये एक श्रेष्ठ मार्ग उन्होंने तुम्हें दिया है। लेकिन हम अभागे हैं, अज्ञानी हैं, बेवकूफ हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे। धन्यवाद।